नेताजी टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब हम टेलीविज़न में ये देखते हैं कि हमारे कांग्रेस के बड़े नेता, हमारे युवराज राहुल जी किसी गरीब के घर में, किसी दलित के घर में जाके सो जाते हैं या रोटी खा लेते हैं, तो मीडिया में बहुत बड़ी खबर बनाई जाती है, उनका प्रचार खुल के किया जाता है। लेकिन राहुल जी मीडिया में अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए किसी दलित गरीब के घर में जाते हैं, रोटी खाते हैं और रात गुजारते हैं। लेकिन जब फैसला लेने की घड़ी पार्लियामेंट में आती है तो उनका पूरा का पूरा ही विचार बदल जाया करता है। आज देश में तरह तरह की समस्याएं हैं, घोटालों पे घोटाला, घोटालों पे घोटाला केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगर कोई विरोध करता है उसका सख्ती से दमन भी किया जाता है। अगर मीडिया के लोग इन समस्याओं को उठाते हैं तो उनका भी दमन किया जाता है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी जब एफडीआई के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा हो चुका है, उन्हें एफडीआई को लागू करने से रोकने का प्रयास कर रहा है, तो क्या राहुल गांधी जी ने कभी सोचा कि इस एफडीआई का असर हमारे गरीब भाइयों और किसानों पे क्या पड़ेगा? अगर सरकार से ये सवाल पूछा जाता है तो सरकार ये जवाब देती है कि एफडीआई से सरकार का नहीं, किसान का भला होगा। किसान को उसके उपज का सही मूल्य मिल पाएगा, उसकी खेती का सही मूल्य मिल पाएगा, क्योंकि इससे बीच में बिचौलिए जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों का डायरेक्ट संबंध किसानों से हो पाएगा। लेकिन इस सवाल के साथ साथ क्या सही मायने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में फायदा किसानों को ही होगा या फायदा सरकारों को होगा? विदेशी पूंजी निवेश में जो पैसा आएगा, लोगों का ये मानना है कि वो एक ब्लैक मनी है जो कि एफडीआई के जरिए हिंदुस्तान में एंट्री कराने की साजिश कांग्रेस द्वारा रची जा रही है। जहां एक तरफ हिंदुस्तान के सड़कों की हालत जर्जर है, जहां एक तरफ हमारे मवेशी खत्म हो रहे हैं, जहां एक तरफ गौ हत्या हो रही है, जहां एक तरफ खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या एक किसान सही मायने में पैसे बचा पाएगा, अपनी परिवार का पालन पोषण कर पाएगा? राहुल जी को चाहिए कि जब फैसला लेने की बारी आए तो वो एक सही फैसला ले, सही निर्णय ले और इस भारत को संपूर्ण भारत बनाने का प्रयास करें। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू की सड़कें और गांव के अंदर की सड़कें, ये कितना बड़ा अंतर हमें दिखाई पड़ता है वो आपके सामने मौजूद है। ये मवेशी जहाँ इन्हें भी भूख लगता है, लेकिन इनके चारे को भी लालू जैसे लोग खा जाते हैं और चारा घोटाले जैसे बड़े स्कैंडल को अंजाम देते हैं। जहाँ तक इन खेतों में बीज डालने की बात है, आजकल तो ऐसे बीज भी मार्केट में उपलब्ध हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज तो पैदा कर देते हैं, लेकिन उसके दूसरे तरफ जो खेतों को नुकसान हो रहा है, जो खेतों के में जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति
समाप्त हो रही है, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। हम जापान, कोरिया और चाइना जैसे दूसरे देशों से बीज तो इंपोर्ट कर सकते हैं, इन बीजों का इस्तेमाल भी अपने खेतों में खेती के लिए कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन कभी हमने क्या सोचा कि जिस खेत में इन बीजों को हम डाल रहे हैं, वो खेत क्या उन बीजों को सही तरह से ले पाएंगे? ले पाएंगे कहने का मतलब ये होता है कि हर मिट्टी की अपनी एक क्षमता होती है और उसी क्षमता के मुताबिक वो उस अनाज को जन्म देती है। लेकिन आजकल इन बीजों में जो तरह तरह के कीटाणु या जो नई नई चीजें डाल के उनकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है, ताकि अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, खेत का किसान इन बीजों का इस्तेमाल कर सके, होता है। लेकिन उसका भी तो एक साइड इफेक्ट होता है। उन बीजों को जो हम इस्तेमाल अपने इस खेती के लिए करते हैं, इस मिट्टी में करते हैं, वो मिट्टी कब तक हमें इसी तरह से अनाज के रूप में अच्छी खेती देती रहेगी, ये भी एक विचार का विषय। तो संपूर्ण ज्ञान का होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का बहुत जरूरी है। अगर वो किसान परिवार से हो, अगर वो कारोबारी परिवार से हो, तो उसे भी पता होना चाहिए कि अगर वो कृषि मंत्री बनता है तो कृषि मंत्री बनने के बाद जब फैसला लेने की घड़ी आती हो तो उसे भी जानकारी हो कि उसके फैसले से उसका असर हमारे किन किन प्रदेशों के किन किन चीज़ों पे पड़ती हैं। इन तमाम जानकारियों को हासिल करने में नेताजी टीवी को बहुत प्रयास और प्रयत्न करना पड़ा है। इसलिए नहीं क्योंकि नेताजी का घर साहतवार में, सिर्फ इसलिए भी ताकि लोगों को असल समस्याओं के बारे में पता हो, उन समस्याओं को रोकने के लिए लोगों को मदद मिले और एक आम हिंदुस्तानी, एक आम भारतीय जिस तरह की जीवन शैली जीता है, जीने का प्रयास करता है, और जिस तरह से एक किसान खेती से खुद का पालन पोषण करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे भी जीने का उतना ही अधिकार मिले जितना कि शहर में पूंजीपतियों के बच्चों को जीने का अधिकार मिलता है। नेताजी टीवी के लिए मैं कुमार विश्वास, जिला बलिया।